हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स की। कुछ ऐसे बायोलॉजिकल टर्म्स जो बायोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए जानते हैं। फर्स्ट इज़ द एंथोलॉजी। क्या है एंथोलॉजी टर्म? कि द स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट्स इज़ कॉल्ड एंथोलॉजी। मीन्स किसी पर्टिकुलर फ्लावर की स्टडी या किसी ऐसे प्लांट, कोई ऐसा प्लांट हो, पौधा हो जो फ्लावरिंग करता हो, उसकी स्टडी करना ही एंथोलॉजी कहलाता है। ओके। द नेक्स्ट टर्म इज़ द एंजियोलॉजी। क्या मतलब है एंजियोलॉजी का? तो स्टडी ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग आर्टरीज एंड वेन्स। स्टडी ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, किसी भी हम ब्लड वेस्कुलर किसी के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की स्टडी करें जिनमें आर्टरीज और वेन्स प्रेजेंटेड हों, तो उसे एंजियोलॉजी कहते हैं। ओके। थर्ड बायोलॉजिकल टर्म इज़ द बायोमेट्रिक्स। क्या है बायोमेट्रिक्स? मतलब कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डेटा इज़ कॉल्ड बायोमेट्रिक्स। मीन्स स्टैटिस्टिक्स की मदद से अगर हम एनालाइज करें, विश्लेषण करें किसी बायोलॉजिकल डेटा का, ठीक है, उसको निकालें, बायोलॉजिकल डेटा को निकालें स्टैटिस्टिक्स की मदद से, तो उसे बायोमेट्रिक्स कहेंगे। अब फोर्थ टर्म इज़ द बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्या है? इसका बहुत ही यूज़ है आज की हमारी लाइफ में। तो क्या है, इसको जानते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग फॉर द प्रोडक्शन एंड डिज़ाइनिंग ऑफ स्पेयर पार्ट्स फॉर ओवरकमिंग वेरियस डिफेक्ट्स इन मैन। मीन्स आजकल जैसा कि आप सब जानते होंगे कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि गाड़ियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं, ठीक है, व्हीकल्स की संख्या ज़्यादा हो रही है। तो ऐसे मनुष्य जो जिनके कुछ पार्ट्स डिफेक्ट हो गए हों, ठीक है, जैसे कि आर्टिफिशियल लिम्स, ठीक है, आर्टिफिशियल लिम्ब लग जाएगी, पेस मेकर लग जाता है, जैसे कि हार्ट बीट को इलेक्ट्रिकल पल्स के द्वारा, ठीक है, आर्टिफिशियल ये डिवाइस है पेस मेकर जो कि इलेक्ट्रिकल पल्स को जनरेट करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बॉडी में फिट कर दी जाती हैं। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का मतलब क्या बताया जा रहा है कि इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन यूज़ हम कुछ स्पेयर पार्ट्स, अतिरिक्त मनुष्यों के अतिरिक्त अंग, जैसे हाथ टूट गया तो आर्टिफिशियल लिम्ब, भुजाओं को बनाने में जो यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग का, ठीक है, उसको डिज़ाइनिंग करने में, किसी भी डिवाइस को या कोई किसी भी पार्ट को डिज़ाइन करने में जो भी इंजीनियरिंग का मेथड यूज़ होता है, उस एप्लीकेशन को ही बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। ओके। फिफ्थ टर्म इज़ द बैक्टीरियोलॉजी। द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज़ कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। आप सबको पता होगा ये। द नेक्स्ट टर्म इज़ द साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल। सेल की स्टडी करेंगे तो उसे साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। एंड आवर नेक्स्ट टर्म, सेवेंथ टर्म इज़ द क्लोन। क्लोन्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। अगर हम क्लोन्स की बात करें, क्लोन्स, तो ये जेनेटिकली जीन से ही क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल, एक समान होते हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं पॉपुलेशन में, तो उसे क्लोन कहेंगे, ठीक है। एट्थ टर्म इज द कार्डियोलॉजी। कार्डियो का मतलब आपको पता होगा हार्ट, एंड लॉगस मीन्स स्टडी, सो द स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। नाइन्थ टर्म इज द कीरोपॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या मतलब है इसका? कि ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ फिट। मीन्स हमारे पाँव, हमारे जो पंजा है उसकी स्टडी, अगर किसी साइंस के किसी ब्रांच से हम उसके फिट की स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसकी फिट की स्टडी को ही कीरोपॉडी कहते हैं। ओके। टेंथ टर्म इज द डेमोग्राफी। मतलब क्या है इसका? कि स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन, ठीक है, कहीं के भी पॉपुलेशन को हम स्टडी करते हैं, किसी की भी पॉपुलेशन को, तो उसे डेमोग्राफी कहा जाता है। अब 11th टर्म इज़ दी डिफ्यूज़न। आपको डिफ्यूज़न का डेफिनेशन लिखने को बहुत जगह मिला होगा क्वेश्चन आंसर में। ये सिंपली वन नंबर क्वेश्चंस में या क्लासेस में भी डिफ्यूज़न पे बात होती रहती है। तो डिफ्यूज़न किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन या इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो देखेंगे यहाँ पे। क्या है कि रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल और आयन और गैसेज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मीन्स अनियमित तरीके से जो गमन हो रहा होता है मॉलिक्यूल का, किसी भी मॉलिक्यूल का, आयन हो या गैस हो, एक क्षेत्र से, एक हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले क्षेत्र से दूसरे लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्षेत्र में अगर मूवमेंट हो रहा है किसी भी मॉलिक्यूल, आयन, गैसेस का रैंडमली, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ओके। ट्वेल्थ टर्म इज द डर्मेटोलॉजी।
डर्मेटोलॉजी मतलब क्या है? डर्म मीन्स स्किन, लॉगस मीन्स स्टडी, सो द स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट टर्म पे, दैट इज़ द डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, क्या आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म द डेंड्रोक्रोनोलॉजी? नहीं? तो देखिए क्या है कि काउंटिंग एंड एनालाइजिंग, काउंट करना और एनालाइज करना, विश्लेषण करना एनुअल ग्रोथ रिंग्स का, किसी भी ट्रीज के, ऑफ ट्री टू नो इट्स एज, किसी भी पौधे का, पेड़ का, ठीक है, एनुअल जो ग्रोथ रिंग होता है, साल में एक ग्रोथ रिंग फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उस ग्रोथ रिंग का काउंटिंग और उसका विश्लेषण करना ही, उसकी एज जानने के लिए उस ग्रोथ रिंग का काउंटिंग और एनालिसिस करना ही डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। सो our next term is the ecology, 14th term is the ecology, the study of interrelationship between living and their environment, मीन्स अगर किसी भी जीव जंतु के बीच आपसी संबंध का हम अध्ययन करते हैं, या उन जीव जंतुओं को जो सराउंड किया हुआ इन्वायरमेंट है उनके साथ उनके इंटर रिलेशनशिप, आपसी संबंध की स्टडी करते हैं, तो उसे हम इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। Our next 15th term is the evolution, the study of origin of life, variation and formation of new species is called evolution। माने अगर हम किसी भी एक लाइफ के ओरिजिनेशन की बात करें, किसी भी जीव के ओरिजिनेशन, कैसे वो उत्पन्न हुआ, उसमें विभिन्नताएं कैसे आई, उसके न्यू स्पीसीज, नई जातियाँ कैसे फॉर्म हुई, इन सब चीज़ों की स्टडी अगर हम करेंगे, इन सब लाइफ ओरिजिनेशन, वेरिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज की, तो उसे इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है, उसकी स्टडी को इवोल्यूशन कहते हैं। और नेक्स्ट टर्म इज़ द एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी भी एक ऐसा टर्म है जो कि बहुत बार यूज़ होता है, आपको शायद पता भी हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखेंगे हम क्या है कि स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजी। क्या हो रहा है कि अगर हम किसी भी एग के फर्टिलाइजेशन की स्टडी करते हैं और उसके बाद उसके जाइगोट के फॉर्मेशन की स्टडी करते हैं, ठीक है, और एम्ब्रियो डेवलपमेंट जब तक ना हो जाए फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट की भी स्टडी करें, ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। स्टडी करना है किसका? फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इन सब की स्टडी को ही एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ओके, आवर 17th term, biological term is the ethology, the study of animal behavior in their natured habitat is called ethology। मतलब किसी भी एनिमल के बिहेवियर का उसके नेचुरल हैबिटेट में अगर अध्ययन करते हैं तो उस दैट इज कॉल्ड ethology, ठीक है। देन आवर नेक्स्ट टर्म इज द etiology। etiology क्या है कि स्टडी ऑफ कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिजीज, माने किसी भी डिजीज़ को कॉज करने वाले एजेंट के बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो उस स्टडी के प्रोसेस को ही ईटियोलॉजी कहेंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्म पे, दैट इज़ द इंटोमोलॉजी। 19th टर्म इज़ द इंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीटों के अध्ययन को इंटोमोलॉजी कहेंगे, ठीक है। 20th टर्म इज़ द एक्सोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन स्पेस, मीन्स अगर अंतरिक्ष में किसी भी जीवन का अगर पॉसिबिलिटी है और इसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है तो उस अध्ययन के प्रोसेस को ही एक्सोबायोलॉजी कहेंगे, ठीक है। 21st पॉइंट, दैट इज़ द फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस भी आपको ये टर्म बहुत बार मिला होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है फॉरेंसिक साइंस का, यहाँ पे जानेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर एनालिसिस ऑफ वेरियस फैक्ट एंड एविडेंस टू आइडेंटिफाई द कॉज और द पर्सन इन्वॉल्व इन द क्रिमिनल एक्ट। मतलब क्या बताया जा रहा है कि साइंस का, विज्ञान का यूज़ करना, एप्लीकेशन करना, विश्लेषण करने के लिए, छानबीन करने के लिए, बहुत सारे फैक्ट्स को देखने के लिए, ठीक है, कुछ प्रमाण होंगे उनको देखने के लिए, ताकि उनकी हेल्प से, उन फैक्ट्स की और प्रमाण जो एविडेंसेस हैं उनकी मदद से हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि क्या कारण था, ठीक है, किसी भी क्रिमिनल एक्ट का, और कौन सा पर्सन जो है इन्वॉल्व था उस क्रिमिनल एक्ट में। तो इन सारी चीज़ों में जो साइंस का यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसे ही फॉरेंसिक साइंस कहते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट 22nd टर्म इज़ द फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री मतलब क्या है कि डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड फॉरेस्ट्री, मीन्स अगर हम किसी भी जंगल के डेवलपमेंट को देख रहे हैं, उसको मैनेज किया जा रहा है बराबर, तो उसे ही फॉरेस्ट्री कहेंगे। देन आवर नेक्स्ट 23rd टर्म इज़ द फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर आप सबको मतलब पता होगा ही, क्या है? कल्टीवेशन ऑफ
प्लांट फॉर फ्लावर, मतलब पौधरोपण किस लिए, फ्लावर्स के लिए। अगर हम पौधरोपण कर रहे हैं जिससे हमें फ्लावर्स मिल रहे हैं तो उसे हम फ्लोरिकल्चर कह सकते हैं। देन our next term, 24th term, is the food technology. The scientific processing, preservation, storage and transportation of food is called food technology. मीन्स अगर बात करें हम साइंटिफिक मेथड से फूड का प्रोसेसिंग करना, फूड को प्रोसेसिंग करना, ठीक है, प्रिजर्वेशन उसका बचाव, स्टोरेज एक जगह इकट्ठा करना उसको कहीं, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन करना एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ठीक है। इन सारी चीज़ों, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं साइंटिफिक मेथड से हो रही हैं, तो इसीलिए इसे फूड टेक्नोलॉजी कहते हैं। ओके, 25th टर्म इज़ द फिशरी। फिशरी के बारे में आप सबने बहुत बार सुना होगा और जानते भी होंगे क्या है फिशरी। फिशरी टर्म का मतलब कि कैचिंग, ब्रीडिंग, रियरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फिशेज। मीन्स पहले फिशेज को कैच किया जाता है, पकड़ा जाता है, उन मेल और फीमेल फिशेस को, फिर उनके बीच ब्रीडिंग कराई जाती है, ठीक है, ब्रीडिंग होता है, फिर रियरिंग, उनको उनके जो फिश फ्राइज जो होती हैं उनको पाला जाता है, उनके एग्स से लेके पूरा उनका प्रोसेस जो भी होता है 6 to 8 मंथ जो भी होगा, और उनको रियरिंग पाला जाएगा। फिर उन फिशेस में से जो भी ग्रो कर जाएंगी, वेल ग्रो जो फिशेस होंगी, उनको मार्केट के लिए निकाल लिया जाएगा, कैच कर लिया जाएगा फिर से। तो ये पूरा होता है फिशरी का मेथड। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, तो कैचिंग होता है, ब्रीडिंग, रियरिंग, मार्केटिंग, ठीक है। तो दिस इज आवर लास्ट टर्म द फिशरी। ओके फ्रेंड्स,